कि आज अपने को मीट पे मिलना था, और 3:30 में 3:15 के आसपास मैं निकल जाता हूँ घर से। तो प्लीज आप में से कोई याद दिला दीजिए करे यार, बेस्ट रहेगा। देखिए मैं क्या कहता था, मेरा मेरा एम क्या है। ऑब्वियसली आपके साथ क्लासेस चल रही होगी, कोर्स चल रहा होगा, और कितना बड़ा व्यू लेके चल रहे हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट फिर भी मेरा जो व्यू है, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि अगर हम अभी फोरियर लाप्लास जेड ट्रांसफॉर्म, जो कि आपको पता है जान होती है सिग्नल सिस्टम की, सिग्नल सिस्टम का पूरा बेस टिका हुआ है इस पे, उसको अगर अपन बहुत अच्छे से पढ़ ले तो अच्छे से कैसे पढ़ सकते हैं। उसके लिए केवल क्लास नहीं, आप भी मिल जाए, और अगर मैं एफर्ट देने को तैयार हूँ एक्स्ट्रा, आपको देना चाहिए, आप लोगों को देना चाहिए। आपको किसी को याद दिलाना चाहिए था, ग्रुप के अंदर बोल दिया करो, सर आज क्लास थी ना, ग्रुप के अंदर बोला करो। आप लोग मेरे अदर ग्रुप में आके देखो किस तरह से बातें करते हैं, उस टाइम में पूरा एनर्जी फ्लो आता है। बट वट एवर, ठीक है, वो आज फिर नहीं हो पाया, याद नहीं पाया तो, पर कोई बात नहीं, कल जो चल रहे थे उसके आगे की हम कंटिन्यू करते हैं इसको। प्रॉपर्टी नंबर शायद फिफ्थ है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ या सिक्स्थ है। सिक्स नंबर की प्रॉपर्टी है टाइम डिफरेंशिएशन। एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा, डी एफ टी बाई डी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जे ओमेगा एफ ओमेगा। टाइम डिफरेंशियल प्रॉपर्टी क्या कहती है, एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर एफ ऑफ ओमेगा है तो डी एफ टी बाई डी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जे ओमेगा एफ ओमेगा होगा। कोई एग्जांपल लेते हैं, सबसे फेमस, सबसे प्यारा, सबसे सिंपल, जो आपको पता ही होना चाहिए, वो है ये एग्जांपल जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जानते भी हैं। और आपको याद दिला दूं कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अपन ने शायद उस टाइम निकाला नहीं है, डिराइव नहीं किया है। दो तरीके हैं आपको इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए। फाइंड आउट फोरियर ट्रांसफॉर्म, फाइंड आउट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ टी टाइम डोमेन का, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है हमें। आपको बता दूं कि मैं शायद इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अपन ने, जब अपन ने लिखाया था तब सबके फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाले, इसके लिए सिर्फ फॉर्मूला लिखा था, मैंने कहा था कि हम उसको आगे प्रूव कर देंगे। बाकी आप चाहते तो वहां पर भी कर सकते थे। जो मेन फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला क्या है सर, एफ टी की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन ओवर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये तो एक फॉर्मूला है ही, ये तो एक फॉर्मूला आपके पास हमेशा से है जिससे आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे ये मानना है कि आप पूरे मैथ्स को लगाने के बजाय कुछ प्रॉपर्टीज के थ्रू इसको निकालें। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं प्रॉपर्टीज के थ्रू, और फिर दो तीन एग्जांपल्स आप करें। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन। देखिए अगर ये एफ टी है तो क्या डी एफ टी बाई डी टी का डायग्राम ऐसा कुछ होगा, डी एफ टी बाई कुछ ऐसा होगा। डिफरेंशिएशन, देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, क्या आप सब लोगों को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है, क्या आप कंफर्टेबली बोल सकते हैं कि हाँ सर मुझे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो बहुत अच्छे से आती है, स्पेशली जो कि अब हमारे काम में आती है। मैं 11th 12th वाली बात नहीं कर रहा, 2 पॉइंट से निकालना, बहुत सारे जो मेथड्स आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, हालांकि कोई इतने बड़े मेथड नहीं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछ रहा हूँ, जितने भी मेथड आपको पता होने चाहिए, बट फिर भी ऑब्वियसली अब जो प्रैक्टिकली काम में आती है हमारे लिए, वो अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी आती है, पूरा पता है आपको। हाँ सर स्टेट लाइन की इक्वेशन तो आती है, मतलब ठीक है, उसे बहुत सारे काम धाम किए थे 12th के अंदर, मैथ्स के अंदर, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, वो अभी याद नहीं है, वो अभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर आपको सिर्फ स्टेट लाइन की इक्वेशन अगर पता है, तो आपको पता है कि इसकी इक्वेशन मैं लिखता हूँ, अगर मैं इस एफ टी को ही डिफाइन करूँ, यहाँ पे किसी से फर्क क्यों नहीं कर रहा, अगर मैं इसको एफ टी करूँ, तो ये है स्लोप प्लस ए बाई टी इंटू टी प्लस ए, कहाँ से कहाँ तक, माइनस टी से जीरो तक, टाइम इसका कहाँ है, माइनस टी से जीरो तक। और
माइनस ए बाई टी इंटू टी प्लस ए, कहां से कहां तक, जीरो से लेके टी तक। बस अगर इस स्ट्रेट लाइन को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बड़े ध्यान से रखिएगा। ए माइनस ए बाई टी मोड टी और मोड ऑफ टी लेस देन टी, ऐसे बोल सकता हूँ मैं एक साथ। आपने दो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऐसे लिखी, उसको आप सीधा ऐसे लिख सकते थे। क्लियर? तो अब अगर आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पता है, तो आपको पता है इसके डिफरेंशिएशन क्या होगा, सर स्लोप। स्लोप कितना है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जो स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का वो है प्लस ए बाई टी। या यहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि जब मैं इस पीरियड के अंदर डिफरेंशिएशन करता हूं तो डिफरेंशिएशन आता है प्लस ए बाई टी, विच मीन्स प्लस ए बाई टी माइनस टी से जीरो। देन जीरो से टी के अंदर आते हैं तो स्लोप आता है माइनस ए बाई टी, विच मीन्स ये माइनस ए बाई टी। क्लियर? नाउ डबल डिफरेंशिएशन की बात करें तो, इसका डबल डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये तो आपने गेट पल्स बना दी सर, अच्छी बात है। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट स्लोप, समझ में आ रही बात आपको? स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट स्लोप होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स करता हूँ, केवल m आता है। पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, जो भी स्लोप है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन भी दो टाइप की है, माइनस टी से जीरो के बीच में अलग है, जीरो से प्लस टी के बीच में अलग है। यहाँ स्लोप अलग है, यहाँ पर स्लोप अलग है। यहाँ प्लस ए बाई टी स्लोप है, यहाँ माइनस ए बाई टी स्लोप है। तो ठीक है, इस टाइम पीरियड में इतना पॉजिटिव स्लोप आ रहा है और इस टाइम पीरियड के अंदर इतना नेगेटिव स्लोप आ रहा है, क्या होगा? ना अगर ऐसा है तो अब हम बोल रहे हैं कि इसका भी डबल डेरिवेटिव कर लें, डी टू एफ टी बाई डी टी स्क्वायर ले लें। तो क्या बनना चाहिए, तो सर ये देखिए, डी टू एफ टी बाई डी टी स्क्वायर आएगा, जंप आ रहा है सर प्लस ए बाई टी का, प्लस ए बाई टी का जंप है। फिर उसके बाद जंप है सर माइनस टू ए बाई टी का, माइनस टू ए बाई टी का जंप है। एंड देन वापस प्लस ए बाई टी का जंप है, वापस प्लस ए बाई टी का जंप है। ये आपके पास डबल डिफरेंशिएशन आएगा। क्या ये डिफरेंशिएशन करने आते हैं? और कुछ ना सही तो मेरे से वापस चैप्टर नंबर 0 की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, रैंप फंक्शन से कोई डिजाइन बनाना, यूनिट स्टेप से कोई डिजाइन बनाना, जो कि मुझे अगर आप बोले ना, तो जो सर मुझे अगर थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जानना है सब्जेक्ट को, तो क्या चीज है जो आप मोस्ट रिकमेंड करेंगे, तो मैं वही रिकमेंड करूंगा जो अब चल रहा है। क्योंकि उसके सिवा चैप्टर नंबर 0, जो चैप्टर नंबर 0 लिया था अपन ने सबसे पहले फर्स्ट क्लास में सिग्नल सिस्टम में, जहाँ सिग्नल्स को कैसे डिजाइन करते हैं, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके सिवा उसी पे टिका हुआ है, फिर उसको यूज में लेते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में, जगह जगह काम में आता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में और जेट ट्रांसफॉर्म में। क्योंकि वास्तव में तो ये तीनों ही ट्रांसफॉर्म इसकी जान है, सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट की जान है। तो अगर आप इतने सारे चैप्टर्स में से भी अगर बात करेंगे तो अब जो चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता चलना चाहिए। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? डबल डेरिवेटिव समझ में आपको? इस एफ टी का डेरिवेटिव ये समझ में आया, और फिर उसका वापस एक बार और डेरिवेटिव किया तो वो समझ में आया आपको? क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए। तो फिर अब आप समझिएगा, ये जो डी टू एफ टी बाई डी टी स्क्वायर मुझे मिला, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सर डी टू एफ टी बाई डी टी स्क्वायर इज नथिंग बट ए बाई टी डेल टी प्लस टी माइनस टू ए बाई टी इंटू डेल टी प्लस ए बाई टी इंटू डेल टी माइनस टी। अगर ऐसा है, इम्पल्स है ना, इम्पल्स शिफ्टेड का माइनस टी पे, इसका मतलब
टी इक्वल टू जीरो की कोई इम्पल्स को आप माइनस टी पे ले गए, यानी कि डेल टी प्लस टी। यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो पे ये माइनस टू बाई ए बाई टी हाइट का इम्पल्स, जहां जहां जंप आ रहा है वहां वहां इम्पल्स आता है, उसके डिफरेंशियल में इम्पल्स आता है। ये सब हम पढ़ा था चैप्टर नंबर 0 में। किसी को कोई डाउट हो चैप्टर नंबर 0 का, प्लीज एक बार ग्रुप पे भी तो बात किया करो। यहाँ पे जो बात होती है उसके बाद जस्ट मेरी क्लास होती है राइट नाउ, नाइट में मैं 11 PM पे जाता हूँ। तो एक बार बात कर लो मॉर्निंग के अंदर कभी कि सर टाइम फिक्स कर लें अपन लोग मिलने का, अपन लोग टाइम फिक्स कर लेंगे 2 घंटे के अंदर। काफी अच्छी मीटिंग होती है गूगल मीट पे। मैं तो बच्चों को जो रेगुलर क्लास चल रही है उसको हर दिन एक आध घंटे हमेशा मैं टेलीग्राम पे या फिर गूगल मीट पे लेता हूँ। हमारे पास सोर्सेस हैं तो उससे अपन पढ़ सकते हैं, अगर भूल गए आप तो। क्योंकि मुझे लगता है कभी कभार कि वीक में अपन 4 घंटे पढ़ते हैं, आप भूल गए हो कुछ चीज तो हम मिल सकते हैं। तो ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो बस अब इसका क्या लेना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है सर, अभी आपने प्रॉपर्टी सिखाई थी डिफरेंशियल प्रॉपर्टी की, एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा है तो डी एफ टी बाई डी टी का होगा जे ओमेगा एफ ओमेगा। विच मीन्स अगर डबल डिफरेंशिएशन है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए जे ओमेगा स्क्वायर इंटू एफ ओमेगा, राइट। देन हम बात करें यहाँ पर तो कांस्टेंट ए बाई टी, डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 होता है, कल भी लिखवाया आपने। तो यहाँ पे जब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो आएगा सिर्फ ई की पावर जे ओमेगा टी। इसका सिर्फ -2a/t, जो मैग्नीट्यूड है डेल टी का तो 1 होता है, एंड इसका आएगा प्लस a/t डे ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी। क्लियर। नाउ अब इसको थोड़ा सा हमको प्रोसीड करना है। मैं फिर से बता दूं, जो ट्रायंगुलर पल्स है आपके लिए एक एनर्जी फंक्शन है, और जो एनर्जी फंक्शन है उसका आप बाय मेथड भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन ऑफ मेन फॉर्मूला है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना एफ टी की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी को। वैसे तो कर ही सकते हैं, मैं तो कहता हूँ वैसे भी करना एक बार रूम पर आप करिएगा, मुझे भेजिएगा, नहीं आया कहीं पे तो मैं बना के मैं पूरा सोल्व के भेजूंगा कि ये होता है। और अपने आप दिख जाएगा कि हाँ यार वो इंटीग्रेशन में हो सकता है हाईलाइट जो मेथड होता है उसको अप्लाई कर नहीं पाएंगे, किसका नंबर आता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ स्ट्रेट लाइन इनटू ई की पावर जेमेट्री मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो वो हाईलाइट मेथड से आपको सोल्व करना है इस इंटीग्रेशन को, तो आप बताइएगा। बट मेथड जो ये है ये हमसे रिक्वायर्ड है जहां हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ ओमेगा जे ओमेगा का स्क्वायर इधर ही रखता हूँ अभी तो, एंड ए बाई टी अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी -2। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ए बाई टी ये दोनों मिलके होते हैं 2 cos ओमेगा टी, e की पावर जे ओमेगा टी प्लस e की पावर माइनस जे ओमेगा टी बाई 2 होता है 2 cos ओमेगा टी। तो मैं इसको बोल सकता हूँ, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2 cos ओमेगा टी -2। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। नाउ अब अगर ऐसा है तो फाइनल फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा क्या निकल के आया है, तो सर वो आ रहा है ए बाई टी जे ओमेगा का स्क्वायर, जे स्क्वायर -1 होता है। तो मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ 2 कॉमन ले रहा हूँ 1 माइनस कोस ओमेगा टी। यहाँ तक बात समझ में आई क्या। ये जो जे स्क्वायर था वो -1 होता है, उस -1 को जब मैं नीचे लेके गया था तो मैंने ये चीजों का ऑर्डर बदल दिया, ये आगे आ गया और ये पीछे चला गया। 2 कॉमन ले लिया, वेरी गुड, एंड ओमेगा स्क्वायर आपके साथ वहीं पर है। नाउ अब जब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 2a/t ओमेगा स्क्वायर, और ये आ रहा है 1 माइनस कोस टू थीटा। 1 माइनस कोस टू थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, विच मीन्स 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। ए इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, और ओमेगा टी बाई 2 का स्क्वायर विथ एक टी और चाहिए इसलिए। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये आ रहा है 80 सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। और यही फॉर्मूला तो हमने याद किया था, ट्रायंगुलर फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा है 80 सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। हमने याद भी ये किया था। ये इसके आगे एरिया होता है और इसकी 1/4 विड्थ होती है। माइनस टी से टी अगर ट्रायंगल है तो टी बाई 2 का मतलब है 1/4 विड्थ, जबकि रेक्टेंगल पल्स में ये हाफ विड्थ थी क्योंकि वहां पर माइनस टी बाई 2 से टी बाई 2 ले रहा था मैं रेक्टेंगल पल्स को। तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन समझ में आया आपको, जो फॉर्मूला आप जानते थे उसी को हमने डिराइव किया है यहाँ पे। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप इसका।
अगर आपने उतारा नहीं तो उतार लिया करो वैसे तो। हम आराम से चलते हैं, आप कॉपी पेन में नोट डाउन कर लो ताकि यहाँ पर अपन टाइम वेस्ट ना करें। चले आगे नेक्स्ट। ओके, तो नाउ नेक्स्ट मुझे बताइए कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका क्या होगा। फाइंड आउट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ d2 by dt स्क्वायर ऑफ एफ टी माइनस वन। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। देखिए, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। आपको जो लगता है वो एक बार निकालिए प्लीज। एक बार पेन चलाइए। लर्न करने की सबसे बेस्ट टेक्निक जो होती है वो ये है कि आप एक बार रफ पेन पे, रफ कागज पे अपना पेन चलाइए। रॉन्ग करिए, प्लीज रॉन्ग करिए। ये आपकी क्लासेस नहीं चल रही है, कॉलेज की क्लासेस नहीं है ये, जहां पर आपने नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपकी अटेंडेंस होने वाली है। कोई कॉलेज की क्लासेस नहीं है। कि आप वास्तव में लर्न करना चाहते हैं, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने अपने आप का एक मोटिवेशन बना के, अपने आप का एक टारगेट सेट करके है कि बाहर निकल के आपको कंपटीशन एग्जाम्स देने हैं टेक्निकल, तो उसके लिए बेस्ट सब्जेक्ट है ये। और ये जो मैथ्स कर रहे हैं, ये बाकी के एग्जाम्स, बाकी के अदर सब्जेक्ट्स में भी बहुत काम आने वाली है, सिग्नल स्टम्प। इसलिए प्लीज पेन चलाइए। आप इसका जो गलत आंसर भी अगर आपको आता है तो वो आने दो उसको। अब बस बताइए क्या आंसर आएगा, जो कि बहुत सिंपल सा है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए जे ओमेगा का स्क्वायर एफ ओमेगा इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा। आंसर, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है ये क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइन आंसर है इसका। क्या हुआ, आवाज नहीं पहुंच रही क्या मेरी। केवल हर्ष को रिप्लाई करना पड़ा, वो भी इतनी देर बाद। बाकी लोगों को क्या हुआ। अरे क्या ये लाइन समझ में नहीं आई क्या को। कार्तिक, समझ में नहीं आया क्या तो बोलो ना, कार्तिक समझ में नहीं आया तो। नहीं आया, देखो तो, सुनो। सिंस एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा होता है, तो डी एफ टी बाई डी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ये प्रॉपर्टी है सर, जे ओमेगा एफ ओमेगा भी आपने लिखा ही है। एंड डी ऑफ टी माइनस वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। सबसे पहले आपको डेरिवेटिव दिखता है तो आप जे ओमेगा कर देते हैं। उसके बाद एफ टी माइनस वन दिखता है तो एफ ओमेगा इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा कर देते हैं, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी है, वहां से शिफ्टिंग हो रही है इसलिए। सेम कहानी डबल डेरिवेटिव के लिए। क्या समझ में आ रहा है।
कार्तिक, आवाज क्यों नहीं आ रही कार्तिक तुम्हारी आज? मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग टाइप क्यों नहीं करते हैं। कार्तिक आज क्या हो रहा है आपको? करीना, समझ में आया आपको? प्राची, कार्तिक केवल फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली नहीं है। अब अहम लिख रहे हो, कहाँ हो तुम? कहाँ ध्यान है तुम्हारा कार्तिक? ओके। यार तुम लोग टाइप किया करो, कमेंट्स किया करो, उससे मेरा एक मोटिवेशन बढ़ता है। अभी कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, वरना ये वन वे होना, मतलब वन वे चल रहा है फिर तो। आपको कमेंट वे होता है तो लिखो ना, टाइप करो तिरुपति। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस पर डिपेंड करेंगे कि कितने आप रिप्लाई कर रहे हो। सबसे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं अपने आप, माहौल बनता है इससे, माहौल। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया, -1 से +1। मैं आपके लिए चलाकर सिंपल क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आए। बट आपका रिप्लाई तब भी नहीं आता तो मुझे लगता है कि यार 2 + 2 = 4 लिख रहा हूँ, वहां पे डाउट कैसे हो सकता है? और डाउट है तो पूछो। डाउट पूछते भी नहीं तब ऐसा लगता है कि 2 + 2 = 4 में डाउट भी है, बट पूछ भी है। ये तो इसका रीजन है कि डर गए हैं। पहली बार देखा लाइफ में 2 + 2 = 4। ऐसा भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। और इवन जो एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ वो सिंपल ले रहा हूँ मैं आपके लिए। हाइट देखिए 2s की, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। फाइंड आउट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ft। dft/dt, -1 से 1, कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 2। 2 पर कितना है जंप? -2। डिफरेंशियल ये होगा dft/dt। इसका स्लोप कितना है देखो, Δy/Δx। मैं चेक कर रहा हूँ आपको बस कि जो भी चल रहा है उसमें कुछ पूछते भी हैं कि नहीं पूछते हैं। चलो अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप कभी गलती तो बताएंगे ही नहीं, क्योंकि आप काम कर नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप उतार भी रहे हैं, थोड़ा सा भी माइंड लगाएंगे, तो अभी बताया तो था मैंने आपको कि स्लोप लेना आपको आता है ना स्ट्रेट लाइन का। Δy 2 है, Δx 2 है, तो 2/2 यानी स्लोप प्लस का 1 आना चाहिए। स्लोप प्लस का 1 आना चाहिए। यहाँ पर स्लोप 2 लिख दिया सर आपने। इसका मतलब आपको ये बताना चाहिए। मैं चेक करता हूँ कभी कभार कुछ भी लिख के और देखता हूँ कि किस, ये आपको ध्यान जा रहा है या नहीं। आप अगर नहीं टोकेंगे तो उसका मतलब आपने ध्यान नहीं दिया। यहाँ सर 1 ही आएगा, यहाँ -2 आएगा। जंप कितना है? -2 का। स्टार्टिंग वैल्यू +2, फाइनल वैल्यू 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना होता है? -2। फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा इम्पल्स के अंदर कितनी हाइट लेनी है हम ये कैसे चेक करते हैं? इम्पल्स आता है सर जब भी जंप आता है उसका डेरिवेशन, जब भी जंप आता है उसका डेरिवेटिव। तो यानी कि जो जंप आता है उसका डेरिवेटिव होता है इम्पल्स। अब उसकी हाइट कितनी लेनी है?
फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितनी है सर यहाँ पे? सर 0। इनिशियल वैल्यू कितनी थी सर? 2। तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू इस इक्वल टू 2 पे आएगा जंप, तो -2। सर can we do it separate? मतलब हर्ष, आई डिडंट गेट यू। हर्ष, कैन वी डू इट सेपरेट मीन्स? गेट एंड रैम्प। देखिए रैम्प का हम कर नहीं पाएंगे हर्ष। हर्ष, नाउ आई गॉट यू। आप ये कह रहे हैं ये रैम्प को अलग कर दीजिए, इस गेट को अलग कर दीजिए, उन दोनों को अलग अलग आप अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं क्या? हाँ ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप इतनी आसानी से निकाल नहीं पाएंगे इस रैम्प फंक्शन का। और अगर आप इतना सेपरेट करेंगे लेंथी हो जाएगा। बट फिर भी आपको करना चाहिए, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, उससे भी आंसर निकालना चाहिए। बट इजी तरीका क्या होता है, जब भी रैंप फंक्शन आए, स्ट्रेट लाइन आए, ट्रायंगुलर वाली स्ट्रेट लाइन आए, इन सब जगह फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते वक्त आपको हमेशा डेरिवेटिव प्रॉपर्टी यूज में लेनी चाहिए। यहाँ से आपको अपने आप फील आएगी कि डेरिवेटिव प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी आपको काम आसान कर दी है। तो इसलिए अपन ने जब डेरिवेशन किया तो बहुत सिंपल हो जाएगा काम। क्यों? क्योंकि अब हमको पता है आपको गेट पल्स का आंसर पता है। गेट पल्स का आंसर तो पता है, इम्पल्स का आंसर पता है, तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या आंसर आएगा। इसलिए या इसी तरह फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो डीएफटी बाई डी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है जे ओमेगा एफ ओमेगा इक्वल्स टू, इसका आता है सर टोटल एरिया कितना है? 2। सैम्पलिंग टोटल बेस 2 है, तो उसकी हाफ बेस यानी कि 1। तो टोटल सैम्पलिंग ओमेगा लिखिए, और साथ साथ -2 डेल्टा -2, इसका कितना होगा? -2 e की पावर -j ओमेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं तो पहले ऐसे लिखना चाहिए था। तो जो डी एफ टी बाई डी टी है, इसको मैथ्स में लिखो तो पहले तो इसको मैथमेटिक्स लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या है? रेक्टेंगुलर पल्स। तो सर ये रेक्टेंगुलर पल्स है, रेक्ट टी बाई टी। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ पर हम विड्थ लिखते हैं रेक्टेंगुलर पल्स की, तो 2 विड्थ आ रही है। रेक्ट टी बाई 2 -2 डेल टी -2, ये है मैथमेटिकल फंक्शन डी एफ टी बाई डी टी। और ये है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डी एफ टी बाई डी टी का जे ओमेगा एफ ओमेगा। और ये तो कुल मिला के आपको जो आंसर है आपको इस तरह से छोड़ना है यहाँ पे 2/j ओमेगा ब्रैकेट में यही आपका आंसर है। मेरी वॉइस लैग हो रही है? मेरी वॉइस लैग हो रही है सबके साथ? कोई और भी बताएं, किसी और की भी हो रही क्या? एक मिनट, 1 मिनट, फिर मेरे को टाइम दीजिए 1 मिनट। अब बताइए वॉइस लैग कर रही है, सही चल रही है? अब वॉइस क्लियर है मेरी? चेक किया हमने। वॉइस लैग कर रही है नहीं? यस का मतलब लैग कर रही है, नो का मतलब नहीं कर रही है, लिटिल बिट। मतलब पहले से सुधार आ गया अपने आप? तो फिर हो सकता है वो नेट की प्रॉब्लम, नेट का इश्यू हो सकता है, नेट की स्पीड की वजह से होता है। क्योंकि अपन गूगल मीट पे मिल रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत उसको अपन एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा बहुत अगर लेग हो रहा है तो वो नेट के इश्यू की वजह से हो सकता है। अपन गूगल मीट पे कर रहे हैं काम, इसलिए गूगल मीट की वजह से हो सकता है कि थोड़ा नेट का इश्यू हो। बट आप इसको पूरा उतार के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है सामने, आपको समझ में आ जाएगा। डन।
ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ रही है, बड़े ध्यान से देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि अभी तक टाइम डिफरेंस, अपन ने टाइम डिफरेंस की बात की थी, तो जस्ट का उल्टा सेवन टाइम इंटीग्रेशन। टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा है, तो माइनस इनफाइनाइट से टी एफ टाउ डी टाउ, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एफ ओमेगा बाई जे ओमेगा प्लस पाई एफ जीरो डेल ओमेगा। एग्जाम्पल देखिए, सिंपल सा अगर मैं बात करूं कि माइनस इनफाइनाइट से टी ई की पावर माइनस ए टी यू टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? सर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा प्लस पाई एफ जीरो। आपको पता है जो यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा, इसमें ओमेगा जीरो हो गए तो वन बाई ए मिलेगा डेल ओमेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? कार्तिक 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 कार्तिक, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रेशन का अगर फॉर्मूला निकालते हो तो ये आना चाहिए। सर ये तो सीधा सा एज इट इज फॉर्मूला बेस्ड, इसमें कुछ नया नहीं था। यहाँ पे कुछ माइंड लगा सकते हैं क्या? देखिए जो अभी अपन देख रहे हैं प्रॉपर्टी, उस पर ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, बट जैसे इसमें दो तीन क्वेश्चन जब भी बनते हैं, कभी कभार बनते हैं, तो कैसे बन सकते हैं? जैसे कि अब इसमें अगर माइंड लगाना है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं ये पूछ लूँ, फाइंड आउट फोरियर ट्रांसफॉर्म, फाइंड आउट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू वन बाई ए वन माइनस ई की पावर माइनस ए टी यू टी। एफ ओमेगा इक्वल्स टू वन बाई ए, यूटी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है अपने देखा था वन बाई जे ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा होता है, माइनस वन बाई ए ई की पावर माइनस ए टी यू टी क्या होता है? तो वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा ये होता है। समझ में आ रहा है? मैंने वन बाई ए यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने लिखवाया था कल मैंने यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखवाया था क्या? लिखवाया था ना? हाँ, तो यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वन बाई जे ओमेगा प्लस ओमेगा। मतलब लास्ट का मतलब कल से वापस किया अपन ने, उससे पहले 2 महीने किया था, उससे पहले तो मैं लिखवा ही चुका था आपको ये फॉर्मूले। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो देखिए फाइनल क्या आंसर आ रहा है, तो फाइनल आंसर आया आपके पास वन बाई ए कॉमन वन बाई जे ओमेगा माइनस वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा।
प्लस पाई बाई ई डेल ओमेगा। इसको अगर आप वापस ढंग से करते हैं तो 1 बाई ए प्लस जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा, और आपको पता है ये ए बचेगा ऊपर, प्लस पाई बाई ई डेल ओमेगा। मैथ्स चल रही सिंपल सी छोटी सी। अब आपको पता है ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर आया सर 1/j ओमेगा इंटू ए प्लस जे ओमेगा प्लस पाई बाई ए डेल ओमेगा। ये आंसर इस आंसर से मैच कर रहा है। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है, क्योंकि e की पावर माइनस एटी यूटी का इंटीग्रेशन यही है, 1/a e की पावर माइनस 80 ut। इसका जो इंटीग्रेशन है वो यही तो आता है, 1/a 1 - e की पावर माइनस 80 ut। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहें अपने माइंड को, तो कभी कभार इस प्रॉपर्टी के आप हेल्प से कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सर मतलब क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन पुट कैसे करेगा वो। तो क्वेश्चन आपको सिर्फ ये बोल रहा है अगर कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए, तब तो आप सीधा भी निकाल सकते हैं जिट इज। और वहां पर आप चाहें तो डबल मेथड इंप्रेस करने के लिए इसको ये कर सकते हैं मेथड नंबर 2 के अंदर, क्योंकि ये आंसर इसका इंटीग्रेशन होता है, एंड बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी आपका सीधा आंसर आएगा फिर वन लाइन में। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी सीधा आंसर लिखा आपने। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या थी, अभी आपने उतार लिया होगा इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, कि अगर एफ टी डी टी का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका आता है एफ ओमेगा बाई जी ओमेगा प्लस पाई एफ ऑफ जीरो डेल ओमेगा। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। ये थोड़ा सा दो पार्ट में होगा इंटीग्रेशन। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फर्स्ट। मैं 5 सेकेंड्स तक काउंट करता हूं और उसके बाद डन हो गया, वेरी गुड। अब इसका भी ले लीजिए एक बार। डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 8, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन। फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन, ये प्रॉपर्टी कहती है कि कभी भी अगर तुम्हें एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा मिल जाए और तुमसे कोई टी इंटू एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछे, तो आप एक काम करना, जो एफ ओमेगा है इसका डिफरेंशिएशन कर देना विथ मल्टीप्लाइड बाय जे ओमेगा, सॉरी विथ मल्टीप्लाई बाय जे ओनली, जे डी एफ बाई डी ओमेगा। केवल जे से मल्टीप्लाई करना है और इसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है। इसको कैसे अप्लाई करें, ये तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज्यादा काम में भी आती है। ये आपने देखा होगा फेमस एग्जांपल्स होते हैं जहां आपके पास टी मल्टीप्लाइड हो, जैसे कि फाइंड आउट फोरियर ट्रांसफॉर्म, फाइंड आउट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू टी ई की पावर माइनस एटी यू टी। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, कैसे करेंगे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, ट्राई करते हैं सर। सिंस हमें पता है ई की पावर माइनस एटी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/a प्लस जे ओमेगा। सो टी की पावर माइनस एटी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा जे डिफरेंशिएशन ऑफ 1/a प्लस जे ओमेगा।
करके बताइए क्या आंसर आएगा। क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है? इसका 1/a प्लस जेमे का ओमेगा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? क्या इस पूरे का आंसर क्या आता है? एनीवन आंसर आता है? हाउ टू परफॉर्म डिफरेंशिएशन ऑन द 1/a प्लस j ओमेगा and then multiplied with the j. J is under root of -1. अरे भाई, किसी ने कर दिया तो डन लिख दें, ये सर हो गया। पूरा आंसर टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप बस डन लिख देंगे सर हो गया। डन। तिरुपति ने लिखा है कि सर डन हुआ है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। तो जे, इसका डिफरेंशियल जब हम करते हैं तो पहले तो 1/x का डिफरेंशियल होता है -1/x² यानी कि 1/a प्लस जे का स्क्वायर। एंड देन a प्लस j का डिफरेंशियल होगा तो हमको मिलेगा 0 प्लस j। तो ओवरऑल आंसर आया 1/a प्लस j का स्क्वायर ओनली, प्लस का। क्यों? j² -1 होता है एंड -1 इंटू -1 +1 होता है। तो फाइनल आंसर है +1 j। यही आंसर आया था। गुड। गुड तिरुपति। बाकी लोग क्या डिफरेंशिएशन करना नहीं है आपको? डिफरेंशिएशन करना नहीं है आपको? अगर डिफरेंशिएशन करना नहीं है, अब आपको थोड़ा सा शर्म आ रही है, आपको थोड़ा सा आपको एम्बरेसमेंट फील हो रही है कि यार हाँ डिफरेंशिएशन क्यों नहीं हुआ मुझसे। कोई बात नहीं, अभी एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, इसका आंसर निकालिए। एग्जाम्पल, फाइंड आउट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू, फाइंड आउट फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्या? तृप्ति। ओके ओके। ओके तृप्ति। ओके। सॉरी तिरुपति। तृप्ति एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि जितने भी नाम, स्पेशली नाम तो चलो ठीक है, जो सरनेम है वो सारे मेरे लिए डिफिकल्ट है। जैसे कि आपका जो सरनेम है मुझे, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसको प्रोनाउंस करता ही नहीं तो अच्छा रहेगा। सबके सरनेम अलग है। जो महाराष्ट्रियन है या अगर साउथ से हैं तो आपका सरनेम अलग होता है, हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जो सरनेम है वो एकदम अलग होता है। फेमस कुछ सरनेम है तो हमें पता होता है। खैर ठीक है, वट एवर, अपना मेन जो एम है वो उसको ध्यान देते हैं कि एफ टी इक्वल्स टू टी क्यूब ई की पावर माइनस ए टी यू टी। फाइंड आउट फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करिए डिफरेंशियल। टी की पावर माइनस ए टी यू टी का क्या था आपने ये, अब की बार मैंने टी क्यूब कर दिया है, यानी इसका दो बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा विथ प्रॉपर्टी जे से मल्टीप्लाई करते हुए। करिए 1/1। टी की पावर माइनस ए टी यू टी का मैंने सोल्व किया है डिफरेंशियल, और आपको एम्ब्रेसमेंट फील हुई थी कि यार डिफरेंशियल क्यों नहीं कर पाया मैं। फिर आपको लगा था कि हाँ मैं कर सकता था, तो कोई बात नहीं, अब कर दो। अब कर दो, अगर आप अभी भी सही दे देते हैं तो आप एग्जाम में भी सही करके आएंगे। आप एग्जाम भी सही करके आएंगे।
My name is Keshav Sanakye. Now my surname is different for you, na? Even it is a different for North Indian also. Sanakye. कोई है जिसका आंसर आया इसका पूरा? 3 times differentiation. प्लीज इसका आंसर आएगा। करिए यार, पेन चलाएं आप प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। तब जो मैं तुम तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, जो बात पहुंचाना चाह रहा हूँ, जो मैं नॉलेज आप तक शेयर करना चाह रहा हूँ, वो आप तक पहुंचेगी। आप पेन चलाएंगे तो। और इस रूम के अंदर थोड़ा काफी स्वेटी हो रहा है, ये यहाँ एसी नहीं है तो गर्मी है यहाँ राजस्थान में। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। 3 times डिफरेंशिएशन किसी एक का भी परफॉर्म नहीं हुआ। सबसे पहले t⁻80ut। सबसे पहले तो यूं बोलिए t⁻80ut। इसका तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं सन्स। इसलिए t⁻80ut अब ये कर लिया मैंने, अभी जस्ट ऊपर किया था। तो ये आया 1/a+j⁻² जब मैं t² e⁻80ut की बात करता हूँ तो j डिफरेंशिएशन करना होता है 1/a+j⁻²। उसको j से मल्टीप्लाई करना होता है। देखना आपका आंसर आएगा 2/a+j⁻3। ट्रिप्टी डन। ओके। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड अब अगर आप t³ e⁻80ut कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन वापस करना होगा। j डिफरेंशिएशन ऑफ 2/a+j⁻3। एंड देखिएगा इसका आंसर आएगा 6/a+j⁻4। मैं क्यों करवा रहा हूँ डिफरेंशिएशन? क्योंकि प्लस माइनस की मिस्टेक आप करेंगे ही करेंगे। आप कर ही नहीं रहे हैं तो बहुत बेकार कर रहे हैं अपने साथ। इससे बेकार चीज आप नहीं कर सकते अपने साथ। प्लीज पेन चलाएं यार। केवल गूगल क्लासरूम आपने खोल लिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। पेन चलाएं रफ के अंदर। नोट्स बना रहे हैं ना आप लोग, तो क्या सिर्फ एज इट इज उतारेंगे आप जो मैंने लिखा है? प्लीज पेन चलाएं। तो आपको पता चलेगा कि +6 आएगा, -6 नहीं, 30। ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जे की मिस्टेक हुई है। j² इज -1 एंड समथिंग लाइक दैट। कोई माइनस की मिस्टेक हुई है, यहाँ प्लस आना चाहिए। ओके, गलती समझ में आ गई ना? बस ऐसा चलता है। तो अब एक ट्रिक है यहाँ पे, वो ट्रिक ये है कि t⁻n e⁻80ut, बिकॉज e⁻80ut के साथ t को मल्टीप्लाई करना बहुत फेमस होता है। तो इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल n/a+j⁻n+1। इट्स अ रूल। लाइक यहाँ पर t³ था तो फैक्टोरियल 3 विच इज 6। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल फॉर होमवर्क। होमवर्क करेगा फाइंड आउट फोरियर ट्रांसफॉर्म
ऑफ एफ टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर। ई की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर को बोलते हैं गाउसियन सिग्नल। इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्नल। इसके अगर शेप जानना चाहते हैं आप, शेप होती है कुछ ऐसी। वी आर सराउंडेड बाय गॉसियन सिग्नल्स। वी आर सराउंडेड बाय गॉसियन सिग्नल्स। इवन अगर आपने कम्युनिकेशन कोई स्टूडेंट्स हैं और कम्युनिकेशन को पढ़ाई की है, आपने स्टडी की है, तो नॉइज आपने पढ़ा होगा वहां पे। तो जो नॉइज चैप्टर है वहां पे भी अगर आपने देखा हो, तो नॉइज जो सबसे फेमस नॉइज होती है, व्हाइट नॉइज या गॉसियन नॉइज, वो भी यही होती है, इसी शेप में होती है। इवन ये एक थ्योरी है कि दुनिया में जितनी भी चीजें अकर हो रही है, अगर उसको हम नेचुरल वे में उसको छोड़ दें, तो उसकी हर चीज की शेप जो है वो गाउसियन सिग्नल की फॉर्मेट में आएगी। वो शिफ्टेड हो सकता है। जो एवरेज है यहाँ पर मैं जो आ रहा है मेरे को टी इक्वल टू जीरो पे आ रहा है, पी की वैल्यू जो आ रही है, आपको हो सकता है कि ये पीक वैल्यू कहीं और आए, डिपेंडिंग ऑन द रैंडम वेरिएबल। इवन आप जब रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे, मैथ्स के अंदर भी रैंडम वेरिएबल पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को भी और कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स को भी और इंस्ट्रूमेंटेशन को भी। एंड कम्युनिकेशन के अंदर जो पर्टिकुलरली ईसी के स्टूडेंट्स हैं, उनको वापस पढ़ना पड़ता है। वहां पर जब रैंडम थ्योरी पढ़ते हैं, तो वहां पर वापस पढ़ना पड़ता है गॉस सिग्नल। इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। नाउ अब मैं बताता हूँ क्या आना चाहिए। मैं आंसर दे रहा हूँ, आप रूम पर ट्राई करना। अगर ना हो तो मुझसे टेलीग्राम पे ही पूछना, रूम पर ही पूछेंगे अपन, ग्रुप में पूछना मुझसे। कोई एक दो क्वेश्चन ग्रुप में करेंगे, यहाँ पर अपन नहीं टाइम लेंगे इसमें। तो इसका जो आएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन फोर पाई, विच इज होता है ई की पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर। ओमेगा को बोलते हैं ना टू पाई एफ, विच मीन्स थोड़ा अजीब लगता है। ई की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर का आता है ई की पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर। अच्छा, वन मोर जो मेन थिंग है जिसको करते वक्त आपको काम करनी पड़ेगी, वो एरिया ऑफ गॉसियन। एरिया ऑफ गॉसियन सिग्नल कितना होता है? एरिया ऑफ गॉसियन सिग्नल इज वन। इसका एरिया वन होता है। ये इन्फॉर्मेशन आप काम में लेंगे तब आपसे इसका आंसर निकलेगा। एंड ट्रस्ट मी, इसका आंसर अभी नहीं निकलेगा। इसका आंसर अभी अगर आप निकालते हैं रूम पर, तो फिर आपको मैथ्स लगानी है अच्छे वाली। तो कोई ट्रिक सर, या ट्रिक है, इसके अंदर थ्री प्रॉपर्टीज काम में आएगी। थ्री प्रॉपर्टीज कौन कौन सी सर? फर्स्ट, टी इंटू एफ टी। सेकेंड, डिफरेंशिएशन डी एफ टी बाई डी टी। एंड थर्ड, एरिया प्रॉपर्टी। एरिया प्रॉपर्टी मैंने अभी तक पढ़ाई भी नहीं है, एरिया प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। वो सिर्फ इस चीज को यूज में लेके कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का काम करेगा। बट अगर तीनों प्रॉपर्टी से नहीं करना आपको, तो सिंपल मैथ्स लगा दीजिए। फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है क्या होता है, वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ टी की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। लेट्स सी कि आपकी कितनी अच्छी मैथ्स है। क्या आप मैथ्स के अंदर डीप में काम करना जानते हैं? आपने क्या कभी ई की पावर टी स्क्वायर फंक्शन का कभी आपने इंटीग्रेशन किया है? गामा फंक्शन, गामा फंक्शन से डील होता है ये। क्या आप जानते हैं गामा फंक्शन क्या होता है? मैथ्स के अंदर काम आता है। तो जिसका मैथ्स में इंटरेस्ट हो वो मैथ्स से करेगा। लेकिन जो मैं चाहता हूँ सिग्नल सिस्टम में, वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म से, जहाँ थ्री प्रॉपर्टीज काम में आएगी। टाइम डिफरेंशिएशन, टी से मल्टीप्लिकेशन यानी फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन, एंड एरिया प्रॉपर्टी। एरिया प्रॉपर्टी मैं पढ़ाऊंगा, बाकी दोनों प्रॉपर्टी मैं पढ़ा चुका हूँ। और स्पेशली मैं तो कह रहा हूँ कि आप में से अगर ना भी हो तो ट्राई करिएगा, और फिर आप मेरा सोल्यूशन देखिएगा। आप मुझसे ग्रुप में पूछिएगा, ग्रुप में मैं इसका सोल्यूशन भेजूंगा आपको। तो आप देखिएगा कि अच्छा क्या कर रहे थे, कैसे अप्रोच किया है। बट नाइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये देखना, आपके ईएससी का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम अगर आप देते हो, यूपीएससी का अगर आप एग्जाम देते हो, तो वहां पर भी मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। 8 मार्क्स 10 मार्क्स की आपकी यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम होता है तो उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आते हैं। अदरवाइज गेट के अंदर तो ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। गेट के अंदर तो फिर मैं बाद में आपको एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिखाऊंगा कि ई की पावर माइनस ए टी स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है रूट पाई बाई ए ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई फोर ए। मैं आपको ये याद ही करा दूंगा ताकि कल को कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो यहाँ ए की वैल्यू कुछ भी हो, लाइक टू हो, ई की पावर माइनस टू टी स्क्वायर हो, उसका भी आंसर आना चाहिए। ई की पावर माइनस थ्री टी स्क्वायर हो, आंसर आना चाहिए। यहाँ पर ई की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर था, तो पाई अपॉन पाई यानी तो वन हो गया, और ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर फोर पाई। लेकिन अगर ए की वैल्यू टू होती, ई की पावर माइनस टू टी स्क्वायर, तो रूट पाई बाई टू ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई एट। तो ये ऐसे आपके एक जनरलाइज फॉर्मूला बन जाता है। पर पहले तो इसका डेरिवेशन करना है।
आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो आपको समझ में आया कि आपको रूम पर क्या करना है। ना हो पाए मुझे एक बार आप मुझे बस याद कीजिएगा, पिंग करिएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर, तो मैं आपको भेजूंगा। मेरे को बस ये चेक करना है कि आप वास्तव में सीरियस होते हैं क्या रूम पर। देखते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 9, फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन। फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। देखिए, इफ एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा है, तो एफ टी बाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो एफ टी बाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा माइनस जे माइनस इन्फानाइट टू ओमेगा एफ ओमेगा डी ओमेगा। माइनस जे से मल्टीप्लाई होगा एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन फोरियर ट्रांसफॉर्म माइनस इन्फिनिटी टू ओमेगा। लाइक मैं आज इंटरव्यू ले रहा था इसरो के अंदर, तो जो सामने वाला कैंडिडेट था, उपदेश उसका नाम था, तो उसने कहा था कि इसका फेवरेट सब्जेक्ट सिग्नल स्टम्प भी है। तो वहां पर पूछता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो 3 सब्जेक्ट्स वो पूछता है जनरली इसरो की अगर मैं बात करें तो वहां पर फिर आपको ये कुछ कुछ चीजों का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जैसे फ्रिक्वेंसी डोमेन के बारे में बात करूंगा, अगर मैं पूछता हूँ कि क्या होता है, तो आपको किस लैंग्वेज से आप समझा रहे हैं चीजों को। इसलिए ये जो चैप्टर है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड, ये तो हर एस्पेक्ट के अंदर काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। गेट के अकॉर्डिंग, यूपीएससी के एग्जाम के अकॉर्डिंग, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, इसरो बार वीडियो इंटरव्यूज के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बड़ा ध्यान से। फिलहाल देखिए, जब ये है, इस पे भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड आउट फाइंड आउट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू सैम्पलिंग टी। बहुत अजीब बात है, अब तक आपने रेक्टेंगुलर पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था तो सैम्पलिंग में आया था, वो मेरे सैम्पलिंग में आ रहा था। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि सैम्पलिंग को मैंने टाइम डोमेन में ले लिया, सैम्पलिंग टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा। कैसे निकालेंगे? तो ये प्रॉपर्टी आप लगा के निकाल सकते हैं। आप में से अगर कोई ट्राई करना चाहता है, जैसे मुझे लग रहा है तृप्ति काफी अच्छा करती है, ट्राई कर रही है वो, तो मैं थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ यहाँ पे। शिवम, आप भी अच्छा कर सकते हैं। कार्तिक, प्राची, करीना। रॉन्ग ही था। गुड न्यूज क्या है इसकी? आपने ट्राई किया और आपका आंसर रॉन्ग आया, इससे तो कुछ नहीं होगा। आपने ट्राई किया और उसका आंसर रॉन्ग आया, उससे तो कुछ नहीं होगा। आपने ट्राई नहीं किया तो पक्के से रॉन्ग होगा। आपने ट्राई किया, 0 मार्क्स आ जाएंगे। रॉन्ग होगा तो क्या, 0 मार्क्स आ जाएंगे। आपने ट्राई नहीं किया तो पक्के से 0 मार्क्स आ रहे हैं। ट्राई करने का नुकसान तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी तो नुकसान नहीं है। ऐसा थोड़ी कि आपने ट्राई किया और इतना ब्लंडर हो गया कि मतलब अब तो आपकी शक्ल नहीं देखनी मेरे को, तो ये क्या लिख दिया, तुम्हारी शक्ल ही पसंद नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना। रॉन्ग ही तो होगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, होने दो। आंसर लिखो इसका, एक बार ट्राई करो, देखना कुछ अजीब सा आंसर आएगा, मजेदार आएगा। सस्पेंस। मुझे पता है कि आपने किसका पूछा है, साइन टी अपॉन टी का। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, साइन टी अपॉन टी कहीं मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला तो बोलता है मैनेज करना चाहिए। आपको बस साइन टी का आना चाहिए फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी जो एफ टी है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा आना चाहिए। हाँ, तो जो साइन टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मैं जानता हूँ क्या होता है, पाई बाई जे डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा, पाई बाई जे डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं इसको लिखने का, इसको ऑर्गेनाइज वे में, क्योंकि साइन टी का होता है पाई बाई जे डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 है, डेल ओमेगा माइनस 1 माइनस डेल ओमेगा प्लस 1। गुड। इसलिए साइन टी बाई टी का होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म माइनस जे माइनस इंफिनिटी टू ओमेगा पाई बाई जे डेल ओमेगा माइनस 1 माइनस डेल ओमेगा प्लस 1।
डी ओमेगा। नो, इस जे से जे कैंसिल आउट होगा। क्या आंसर आएगा? माइनस इनफाइनाइट से ओमेगा पाई डेल ओमेगा प्लस वन माइनस डेल ओमेगा माइनस वन डी ओमेगा। सर इनका ऑर्डर चेंज क्यों कर दिया आपने? ये माइनस साइन अंदर गया तो इनका ऑर्डर चेंज हो गया ना। उसका जो फाइनल इंटीग्रेशन है वो आएगा पाई यू ओमेगा प्लस वन माइनस यू ओमेगा माइनस वन। इम्पल्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप का डेफिनेशन क्या होता है? इम्पल्स। जानते हैं आप लोग? तो बस इसका इंटीग्रेशन इम्पल्स से क्या होगा? यूनिट स्टेप यू ओमेगा प्लस वन। क्या होता है ये शेप? आप जानते हैं शेप, माइनस वन टू प्लस वन विथ हाइट पाई। इसका दूसरा नाम है पाई रेक्ट ओमेगा बाई टू नॉट। क्या आप जानते हैं ये बेसिक सारी स्टोरी कि एक गेट पल्स अगर ए से बी तक के हाइट का है तो इसे हम बोलते हैं के यूटी माइनस ए माइनस यूटी माइनस बी। यूटी माइनस ए माइनस यूटी माइनस बी, ए से बी तक कांस्टेंट हाइट कितनी? के। यहाँ पर पाई हाइट है, माइनस वन से प्लस वन तक कांस्टेंट हाइट पाई। ये आपको आना चाहिए, ये सिखा चुका हूँ मैं वैसे। चैप्टर नंबर 0, बेसिक मैथ्स, फर्स्ट चैप्टर जो मैं लिया था, चैप्टर नंबर 0 के नाम से। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टाइम कन्वोल्यूशन। प्रॉपर्टी नंबर 10। 10 प्रॉपर्टी टाइम कन्वोल्यूशन। एंड प्रॉपर्टी नंबर 11 टाइम मल्टीप्लिकेशन। दोनों प्रॉपर्टी लिखता हूँ। देखिए, अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ ओमेगा है, एक्स वन टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेट्स सपोज एक्स वन ओमेगा है, एंड एक्स टू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर एक्स टू ओमेगा है, देन कन्वोल्यूशन करता हूँ एक्स वन टी कन्वोल्यूशन एक्स टू टी, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एक्स वन ओमेगा इंटू एक्स टू ओमेगा। सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ टाइम डोमेन में एक्स वन टी इंटू एक्स टू टी, तो यहाँ आएगा वन अपॉन टू पाई जे एक्स वन ओमेगा कन्वोल्यूशन एक्स टू ओमेगा। थोड़ा हट के डिफरेंट तरीके से, सॉरी जे नहीं, वन अपॉन टू पाई ओनली, वन अपॉन टू पाई एक्स वन ओमेगा कन्वोल्यूशन एक्स टू ओमेगा। ये दो प्रॉपर्टीज एक साथ लिखी है अपन ने। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल, माइनस वन से प्लस वन हाइट टू है, इसका कन्वोल्यूशन करना है माइनस वन से प्लस वन हाइट टू का, यानी कि आपस में करना है। तो आप जानते हैं कैसे करेंगे। मेथड वन, ये एलटीआई सिस्टम नाम के चैप्टर में पढ़ा था अपन ने। चैप्टर पढ़ा था एक एलटीआई सिस्टम, उसमें कन्वोल्यूशन करना सीखा था। सर दोनों गेट पल्स है तो ट्रायंगुलर पल्स आएगी आंसर।
ट्रायंगल प्लस क्यों? क्योंकि विड्थ सेम है। अगर विड्थ डिफरेंट होती, दो गेट पल्स जिसमें कन्वर्जन कर रहे हैं उनकी अगर विड्थ डिफरेंट है तो हमें ट्रेपेजोइडल आंसर मिलेगा। अगर दोनों की विड्थ सेम है तो ट्रायंगुलर आंसर मिलेगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? दोनों की स्टार्टिंग के सम, यानी -1 प्लस -1, यानी -2 से स्टार्ट होगा, और एंडिंग दोनों की एंडिंग का सम +1 एंड +1 यानी +2 पे। तो ट्रायंगल बनेगा कुछ ऐसा। ओके, ये हाइट कितनी है? तो ये हाइट तो सर आपको निकालनी पड़ेगी, स्लोप बता सकते हैं। स्लोप कितना है? इन दोनों का स्टार्टिंग मल्टीप्लिकेशन, तो 2 + 2, स्लोप है सर +4, यानी वापस आते वक्त कितना आएगा? -4। तो अब आपको हाइट जाननी है मेन तो, ट्राइंगल के अंदर की हाइट कितनी है। तो सर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्लोप है, यानी कि अगर हम डेल्टा वाई कितना निकाल देते हैं तो वो आएगा 8, विच मीन्स हाइट है 8। तो ये मेथड नंबर 1 है जो ऑलरेडी हम जानते हैं, इसमें मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज में नहीं लिया। पर मेथड नंबर 2 जहाँ फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज में लेते हैं, लेट सपोज ये f1t और f2t है, और इन दोनों का कन्वर्शन पूछा है हमसे, जो कि मैं मान रहा हूँ कि ft आ रहा होगा। ये जो पूछा है f1t f2t मान रहा हूँ, लेट इसलिए तो कितना आएगा? वो आएगा f1 ओमेगा इंटू एफ का मल्टीप्लिकेशन। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना है? तो इसका एरिया 4 है, तो 4 सैम्पलिंग ओमेगा, विड्थ 2 है ना, तो हाफ ओमेगा, ऐसे ही 4 सैम्पलिंग ओमेगा, विच मीन 16 सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा। तो ये तो हो गया एफ ओमेगा। अब इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें, यही आपका आंसर होगा। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो एफ टी की तलाश में आप थे, जिसको आप सर्च कर रहे थे, वो एफ टी आएगा। इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है कि सैम्पलिंग स्क्वायर का जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो ट्रायंगल होता है। यहाँ पर जो विड्थ है उसका 4 टाइम्स विड्थ ट्रायंगल में होगी। यहाँ पर से अगर 1 लिखा हुआ है सैम्पलिंग ओमेगा इंटू 1, तो यहाँ पर 4 विड्थ होनी चाहिए। 4 विड्थ कहाँ से कहाँ तक? -2 से +2 तक सिमेट्रिक रहता है ट्रायंगुलर इसलिए। अच्छा, तो ये आपने पूरा बना दिया। अब हाइट कितनी लें? तो सर इसका जो एरिया है वो 16 होना चाहिए, जो आगे लिखा हुआ है ना, फॉर्मूला हमको पता है। हमें पता है ट्रायंगुलर का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है वो कितना आता है? तो वो आता है सर 80 सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा t/2। तो इसका मतलब जो एरिया है वो a इंटू टी जो भी हमको आता है वो आगे लिखा होता है। एरिया 16 करने के लिए यहाँ हाइट कितनी होनी चाहिए? तो सर हमें पता है कि अगर एरिया 16 करना है तो इसकी हाइट होनी चाहिए 8, यानी कि सेम आंसर। तो ये भी एक मेथड नंबर 2 हो चुका है, इससे भी आंसर आया, और एक एलटीए सिस्टम के तरीके से भी आंसर आया। भूल तो नहीं गए आप एलटीए को? भूल तो नहीं गए आप एलटीए सिस्टम को? कार्तिक कहाँ गया है? क्लियर? समझ में आ गया आपको? क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर तो दोनों तरीके थे, दोनों प्रोसेस था मेरे पास, एलटीए सिस्टम के तरीके से भी कर सकता था और फोरियर ट्रांसफॉर्म से भी कर पा रहा हूँ मैं। पर कुछ जगह पे तो ऐसा हुआ कि एलटीए सिस्टम से करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म ही अप्लाई करना चाहिए। लाइक जैसे अगला नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन, फाइंड आउट फोरियर ट्रांसफॉर्म, फाइंड आउट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ए टी यू टी कन्वोल्यूशन ई की पावर माइनस बी टी यू टी।
चलिए अब हम सोल्व कर लेते हैं इसको। सर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना। देखिए इस पूरे क्वेश्चन में इसने कहीं पे भी फोरियर ट्रांसफॉर्म का नाम भी नहीं लिया। उसने नहीं बोला फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है, उसने बोला कि बस ये कन्वर्शन करना है। इन दोनों कन्वर्शन जो एफ टी आता है, सॉरी मैंने बोल ही रखा है सर, रॉन्ग, सॉरी सॉरी। क्वेश्चन है फाइंड आउट एफ टी, फाइंड आउट एफ टी वेयर एफ टी क्या है, ये एफ टी को आपको निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म के हेल्प से कर रहा हूँ। तो विथ हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म हम ये कह सकते हैं कि अगर एफ टी आपका एफ वन टी कन्वोल्यूशन एफ टू टी है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा होगा एफ वन ओमेगा इंटू एफ टू ओमेगा। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वन अपॉन बी प्लस जे ओमेगा। अब जो हमारे पास आया है, इसको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमको एफ टी मिलेगा। इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें एफ टी मिलेगा। तो हमें यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, ए अपॉन ए प्लस जे ओमेगा प्लस बी अपॉन बी प्लस जे ओमेगा। ये जो काम हम कर रहे हैं, ये लाप्लास में बहुत काम करना पड़ता है। इसीलिए ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता एक पर्टिकुलर, तो ऑब्वियसली आप टाइम डोमेन से नहीं करते, क्योंकि टाइम डोमेन में एक बड़ा क्वेश्चन आता, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है टाइम डोमेन में इसको हैंडल करना। तो ऑब्वियसली आप हेल्प लेते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन की, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म से भी नहीं करेंगे आप कैसे करेंगे, लाप्लास से। लाप्लास में तो हम हैबिचुअल होंगे बार बार पार्शियल करने के। जो पार्शियल करते हैं ना वापस इनवर्स लाप्लास लेना, वो हमारे लिए बहुत हैबिचुअल होगा। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन देता हूँ तो बच्चे सिर्फ लाप्लास से कर देते हैं सीधा कि सर इसका आंसर ही आ गया। लेकिन अभी के लिए अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं, लाप्लास उसके बाद पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकालनी है, आपके पास जो भी तरीका होता है ए और बी की वैल्यू निकालने का, उससे निकालिए बाय यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम। बाय यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो सर ए अपॉन जे, जो इसका नीचे डिनोमिनेटर है इसको कवर कर लिए, ए प्लस जे ओमेगा। और फिर इसके बाद जो पोल की वैल्यू यानी जे ओमेगा की वैल्यू जो माइनस ए है, उसको रख दीजिए बचे हुए फंक्शन में। तो बचे हुए फंक्शन में आप जो ए ओमेगा की वैल्यू क्या रखते हो, जे ओमेगा की वैल्यू माइनस ए रखते हो। तो यहाँ पे वन अपॉन बी माइनस ए बचता है, क्या बचेगा, वन अपॉन बी माइनस ए। तो ए की वैल्यू होगी वन अपॉन बी माइनस ए। बी की वैल्यू क्या होती है, सर हमें नहीं पता ये रेजिड्यू थ्योरम क्या होता है। हम तो एज ए मतलब होता है ना, जो बचपन में सीखा था स्कूल टाइम में जो सीखा था, उस मेथड से करते हैं कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन ऊपर इक्वेशन बनाते हैं। न्यूमरेटर में जो बनने वाली इक्वेशन है इसको कंपेयर करते हैं, एंड वहां से ए और बी की इक्वेशन जो बनती, दो इक्वेशन बनती, इनको सोल्व करके आंसर निकालते हैं ए और बी का। हमें तो वो तरीका पता है। तो अब सीख लीजिए, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं, तो अब आप रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं। मैथ्स का कॉन्सेप्ट है ये। क्या है ये कॉन्सेप्ट सर, ये सिंपल सा बोलता है कि जैसे आपका कोई पोल है, पोल क्या होता है, लाप्लास से मैं सिखाऊंगा अच्छे से ये पोल्स वगैरह क्या होते हैं। एक बार लाप्लास सीख लेने के बाद आप इसको यूज में ले लेंगे, पर अभी के लिए थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेगा कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो जहाँ हो रहा है, जो तुम्हारे मेन वेरिएबल है उसकी क्या वैल्यू रखूं कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। यहाँ वेरिएबल है जे ओमेगा, तो जे ओमेगा की वैल्यू क्या रखो, माइनस से, तो आपका ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब पोल है जे ओमेगा की वैल्यू माइनस से। नो, अब आपको जब ए निकालना है तो इस मेन फंक्शन को आपने दो पार्ट में ब्रेक किया, तो इसमें जो ये पोल है इसको ढक लीजिए, मेन फंक्शन से इसको ढक लीजिए। बचा हुआ टोटल फंक्शन, इस पोल के सिवा जो बचा हुआ फंक्शन है उसमें पोल की वैल्यू रख दीजिए। जियोमेट्री की वैल्यू माइनस लेके रखिए, क्या आ रहा है, तो आपको पता है कि सर ये आ रहा है वन अपॉन बी माइनस से। देन यहाँ पर बी प्लस जियोमेट्री कवर करिए, जियोमेट्री की वैल्यू माइनस भी रखिए, तो क्या आ रहा है, बी की वैल्यू आ रही है सर वन अपॉन ए माइनस बी। तो इसलिए वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा माइनस वन अपॉन बी प्लस जे ओमेगा। एफ टी इक्वल्स टू आ रहा है वन अपॉन बी माइनस ए
ई की पावर माइनस ए टी यू टी माइनस ई की पावर माइनस बी टी यू टी। अगर आप ये करना सीख गए, बहुत बड़ी चीज सीख गए। लाप्लास में तो ये बार बार काम में आता है, और लाप्लास तो बहुत जगह काम में आता है। नेटवर्क थ्योरी के अंदर क्वेश्चन करते हैं आप, वहां पर भी ये काम में आता है। आप कंट्रोल सिस्टम में क्वेश्चन करते हैं, वहां पर भी ये काम में आता है। मैथ्स में क्वेश्चन करते हैं, वहां पर भी ये काम, इतनी जगह काम में आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अच्छा, तृप्ति ने आंसर दिया था। तृप्ति, सॉरी मैंने दिखाई नहीं दिया, बट पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। ये बहुत फाइनल आंसर क्या है? ये समझ में आया सबको? सबको समझ में आया ये आंसर? फिर एक बार रिपीट करना थ्योरम। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ रेजिडी थ्योरम। मैं मानकर चल रहा हूं कि राइट नाउ आप पूरी तरह से ये बात नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए एक बार लाप्लास भी आने दीजिएगा, और मैं तो इवन कह रहा हूँ, चाहे तो आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे मिल लीजिएगा, वहां पर हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। पर फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ पाए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ फ्रैक्शन करने आते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करने आते हैं आपको, सबको आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करने। तो इसको आप ऐसे लिखते हैं, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन जानते हैं। नाउ अब इसके अंदर ए और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए बोलते हैं रेजिड्यू थ्योरम। ए की वैल्यू निकालने के लिए आप जो डिनोमिनेटर में पोल आ रहा है, पोल क्या होता है सर? वो वेरिएबल की वैल्यू रखो जहां डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो यहाँ जे ओमेगा की वैल्यू रखते हैं, वेरिएबल जे ओमेगा है, जे ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ए पर ये जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर, यानी जे ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ए इज द पोल। तो हमने इसको, जो भी पोल है, इसको कवर किया मेन फंक्शन से। अब जितना भी फंक्शन बचा है, उसमें जहां जहां जे ओमेगा आएगा, उसको हम माइनस ए से रिप्लेस कर दें, वही वैल्यू ए होती है। तो सर मैंने कवर किया ए प्लस जे ओमेगा से, एंड जहां जहां जे ओमेगा आया सिर्फ यहीं पे आया, ऊपर तो कांस्टेंट वन और वन है, यहाँ पर है जे ओमेगा, तो यहाँ माइनस ए रखा, तो केवल वन अपॉन बी माइनस ए बचा। तो ए की वैल्यू वन अपॉन बी माइनस ए है। बी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए बी प्लस जे ओमेगा को कवर करिए, और पोल की वैल्यू जे ओमेगा इक्वल्स टू माइनस बी है। तो इसको कवर करने के बाद जहां जहां जे ओमेगा इसको माइनस बी रखिए, तो केवल वन अपॉन ए माइनस बी आंसर आपको मिलेगा। ये बी की वैल्यू है। आप एक बार सोल्व करके देखिएगा, वहां से जो आपका स्कूल टाइम का मेथड था ना, इक्वेशंस बनाते थे आप, फिर न्यूमरेटर को कंपेयर करते थे, वहां से भी देखना यही आंसर आएगा। एंड देन आपने इन ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रखी अलग से, तो आपको पता है कि सर ये कुछ आंसर मिला, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया, ये ए की पावर माइनस एटी यूटी होता है, ए की पावर माइनस बीटी यूटी होता है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आया। तो आप कन्वोल्यूशन से बच गए, आप क्वेश्चन से बच गए। एम आई अंडरस्टूड? बात समझ में आ चुकी है आपको? ओके। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं भूल जाता हूँ, अगर किसी को लेना होता है तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग नोट डाउन तो कर रहे होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है। हम बात करते हैं जैसे गेट के क्वेश्चन लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट का है। क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा गया है कि एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा है, तो टी प्लस वन एक्स टी प्लस वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए है ई की पावर जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा। ऑप्शन बी है जे ई की पावर जे ओमेगा डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स ओमेगा बाई डी ओमेगा। ऑप्शन सी है जे डिफरेंशिएशन डी एक्स ओमेगा बाई डी ओमेगा, एंड डी जे की पावर जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा।
आंसर केवल तृप्ति ने दिया है अभी तक, किसी और ने नहीं दिया है आंसर। केवल तृप्ति ने आंसर दिया है इसका, किसी और ने आंसर नहीं दिया है। चार ऑप्शन आपके सामने है। तृप्ति मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, आप ग्रुप में नहीं है? तृप्ति आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है? इसका मतलब बीच में आप गायब रही होंगी उस टाइम पे। मैं आपको ऐड कर देता हूँ वापस, मैं ऐड कर दूँ आपको? तृप्ति मैं आपको ऐड कर दूँ हमारे ग्रुप में, हम जो डिस्कस करते हैं उसमें। डिस्कस तो क्या करते हैं, अभी तो ये लोग आए नहीं, इन्होंने आज क्लास लेने वाले थे लेकिन उन्होंने, किसी ने याद नहीं दिलाया। आप याद दिलाना मेरे को। तृप्ति को मैं ऐड कर देता हूँ। आप मुझे टेलीग्राम पे हेलो बोलो तृप्ति, आप मुझे मिल नहीं रही है। टेलीग्राम पे मुझे हेलो बोले, मुझे हेलो बोले, एक्चुअली आप मिल नहीं रही है, मैं आपको ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। कल भी ऐसे किसी को मेरे को ऐड करना था, मैं मुझे एक बार हेलो बोलना फिर फिलहाल के लिए। बाकी लोग, अरे एक बार करिए यार, पेन चलाइए यार। शिवम, क्या कर रहे हो तुम? ओके, कर दिया ऐड मैंने। देखो सर, एक्स टी का एक्स ऑफ ओमेगा है ना, तो टी इंटू एक्स टी का होगा जे डी एक्स ओमेगा बाई डी ओमेगा, एंड टी प्लस वन एक्स टी प्लस वन, शिफ्टिंग कर दी तो जे डी एक्स बाई डी ओमेगा इंटू ई की पावर जे ओमेगा। कितना सिंपल, आंसर बी। सही दिया था इन्होंने आंसर। फिर भी इस गेट के क्वेश्चन में ज्यादातर लोग गलत करके आए थे, क्योंकि बेसिक फंडाज रॉन्ग है। मैं देखता हूँ पता नहीं क्या क्या आंसर दे देते हैं इसमें। जैसे मैं बताता हूँ, एक पॉपुलर मिस्टेक कभी कभार कोई कर देता था, अदरवाइज ज्यादा सही करेंगे इस क्वेश्चन को तो, क्योंकि इसमें बेसिक लॉजिकल मिस्टेक क्या कर सकते हो आप। कुछ लोग ये कर देते हैं सर, वो पहले उनको लगता है कि सर सबसे पहले तो टी इंटू एक्स टी प्लस वन प्लस एक्स टी प्लस वन ऐसे ब्रेक कर देते हैं, एंड फिर वो बोलते हैं कि सर इसके लिए तो मैंने प्रॉपर्टी लगा दी थी टी इंटू एक्स टी पर जे डी एक्स ओमेगा बाई डी ओमेगा, और फिर ये टी प्लस एक्स। यहाँ पर शिफ्टिंग की पावर जो है एक्स टी में कैसे, टी में भी होनी चाहिए। वो इससे बचने की कोशिश कर रहे थे, उनको लगा था कि टी में भी शिफ्टिंग कैसे है। अरे होना ही सब में चाहिए। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई रैम फंक्शन है आर टी, होता है टी यू टी, अगर मैं बोलूंगा आर टी प्लस टू, तो इसका मतलब क्या होता है? टी प्लस टू यू टी प्लस टू, टी इंटू यू टी प्लस टू, क्या होता है? सर टी प्लस टू यू टी प्लस टू, ये रॉन्ग है सर, ये रॉन्ग है सर। ये रॉन्ग है सर, दोनों में शिफ्टिंग। तो फिर तुम केवल एक में शिफ्टिंग को क्यों शिफ्टिंग मान रहे हो? शिफ्टिंग केवल एक्स में नहीं सकती, इधर भी होनी चाहिए। तो ऐसा है, तब तो फिर मैं ये कर ही क्यों रहा हूँ? मैं तो इसलिए ब्रेक किया अलग अलग, मुझे लगा कि इसके लिए शिफ्टिंग अलग अलग की टीका वाला शिफ्टिंग पता होना चाहिए तुम्हें। ये नहीं होता है, इसके हिसाब से शिफ्टिंग नहीं हुई है विदाउट, जो मैं गलत आपको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा सर, मुझे अगर करना होता तो क्या करता मैं बता सकता हूँ कि इससे भी आंसर कैसा आएगा, जो उधर चले गए उसका आंसर कैसा आएगा। पर फिलहाल मुझे आपको कंफ्यूज करना है, इसलिए जो स्पेशली ऐसा करना चाह रहा है वो मुझसे पूछे टेलीग्राम पे पर्सनली। बाकी सिंपल है ना, शिफ्टिंग कर रहे हो तो दोनों में शिफ्टिंग होनी चाहिए, इसलिए मैंने सीधा एक ही बार जो का मल्टीप्लाई किया, बॉम्बे आंसर आया। वॉइस लैग कर रही है शिवम, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट एक्चुअली मैंने अभी टेक्निकल स्टाफ से बोला तो उन्होंने कहा कि वॉइस लैग करने का रीजन सिर्फ और सिर्फ नेट की स्पीड होती है। वो या तो आपके एंड पे हो सकती है या फिर हमारे एंड पे हो सकती है, क्योंकि गूगल मीट है इसलिए।
हमारा जो प्लेटफॉर्म है उस पर जनरली नहीं होता है, लेकिन गूगल मीट है ना, इस पे कुछ कर नहीं सकते, ये अपना प्लेटफॉर्म नहीं है। गूगल का है प्लेटफॉर्म, तो उस हिसाब से तो सिंपल सी कहानी है, उसमें कोई बग तो होते नहीं है। नेट पे पूरा कहानी है, नेट की स्पीड कितनी अच्छी है। बाकी किसी का लैग कर रहा है क्या? किसी और का भी लैग कर रहा है? अच्छा। तृप्ति का नहीं कर रहा, बट प्राची, हर्ष, शिवम इनका लैग कर रहा है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन दिया, वो आप तक पहुंचा। अब मेरी बात लैग कर रही है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मेरे इशारे कुछ और जा रहे होंगे, मैं किसी और क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, मेरी आवाज लेट पहुंच रही होगी, चलता है। पर मैंने क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद आपको टाइम दे दिया, मैं रुक गया, और आप इसका आंसर नहीं निकाल पाए। इसका आंसर आपको निकालना चाहिए था। और इस टाइम आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सर लैग कर रहा था। लैग नहीं कर रहा था। लैग अगर कर भी रहा होगा, तब भी आंसर तो निकालना था। तो क्या आप तीनों चारों ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि लैग कर रहा था इसलिए हमने आंसर नहीं निकाला? ये तो कोई बात नहीं होती ना यार। शिवम, प्राची, ये कोई बात नहीं होती है। लैग करने की वजह से तो आप नहीं बोल सकते कि आपने आंसर नहीं निकाला था। उसके लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 13 प्रॉपर्टी ना। सो 12 नंबर की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 12, एरिया प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी सबसे लास्ट में पढ़नी चाहिए, पर क्योंकि आज जो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें से एक दो प्रॉपर्टी के अंदर ये एरिया प्रॉपर्टी काम आएगी, इसलिए मैं इसको अभी ही पढ़ रहा हूँ। दो एग्जांपल में काम में आएगी। एक एग्जांपल मैं अभी लूंगा गेट का, जहां पर पिछली वाली प्रॉपर्टी और एरिया प्रॉपर्टी को मर्ज करके क्वेश्चन पूछा गया था गेट ने। और एक आपको मैंने गॉसियन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए कहा। अगर रूम पर कोई एफर्ट लगाता है तो उसमें एक एरिया प्रॉपर्टी भी काम में आती है, तो वो भी एक बार उसको पता होना चाहिए। तो मैं भी बताता हूँ कि क्या होती है एरिया प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको पता है अपन नेक्स्ट 7 डेज बाद मिलते हैं। प्लीज, 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 आप लोगों की कोई एग्जाम नहीं चल रहा, और मुझे बहुत अजीब लगता है कि मेरी बात यूं क्यों नहीं ले जाए। मैं चाहता हूँ कि अपन लोग एक बार टेलीग्राम पे मिल लें, भले इसके बाद ना मिले अगर आप इतना बिजी हैं तो, पर एक बार मिल लें वापस, जम जाए प्लेट्स, मुझे समझ में आ जाएगा। एक बार आप मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मजा आता है। मजा आता है। और जब मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ, सबसे बड़ी बात है, थैंक गॉड कि अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा मैं टाइम दे सकता हूँ मॉर्निंग के अंदर, वरना फिर मैं हम कभी बिजी नहीं होते हैं। अब अगर मैं जनरल किसी ईयर में आप मुझसे पढ़ रहे होते, तो हम हमारे पास टाइम नहीं होता इस तरह से कि हम गूगल मीट पे भी मिल जाएं। डाउट सेशन कर सकते हैं बस टेलीग्राम पे। पर अभी तो मैं कह रहा हूँ डाउट सेशन के सिवा गूगल मीट के ऊपर क्वेश्चंस को, थ्योरी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए प्लीज गूगल मीट पे मिले। फिलहाल के लिए चलिए, एरिया प्रॉपर्टी। मुझे लगता है कि तृप्ति मुझे याद दिला देगी। तृप्ति, आप याद दिलाओगे ना मुझे कि हमें गूगल मीट पे मिलना है? बाकी लोग तो नहीं याद दिला रहे, मेरे को लगता नहीं है। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, देखिए सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। शिवम का आजकल आंसर नहीं आ रहा है। शिवम, सब कुछ सही चल रहा है ना लाइफ में? और आज कार्तिक कहाँ चला गया? देखते हैं। ओमेगा की वैल्यू 0 रख देता हूं मैं, तो क्या आंसर आएगा? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी डी टी। ओमेगा की वैल्यू 0 रख दो, तो क्या बचेगा? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी डी टी। इट इज द एरिया, इट इज द एरिया ऑफ एफ टी। तो कितनी प्यारी चीज मेरे हाथ लग गई। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट किसी फंक्शन का, और उसका इंटीग्रेशन इतना आसान ना हो, तो एक ट्रिक ये है कि आपको उस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आता हो, तो उसके अंदर आप फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू 0 रख दें। मैथ्स आपने पढ़ी होगी, और आपको बता रहा हूँ मैथ्स में इतनी अच्छी ट्रिक यहाँ जो मैं सिखा रहा हूँ वो कहीं काम नहीं आती, कहीं मिलती नहीं है। कुछ क्वेश्चनों के जो इंटीग्रेशन इतने आसान नहीं होते हैं, उसको करने का तरीका मिल गया हमें। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल, फाइंड आउट
या यूं बोलूं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सैम्पलिंग टी डी टी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ट्रस्ट मी, जब मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, आप मैथ्स में जो अच्छे से पढ़ाते हैं उनको दीजिएगा क्वेश्चन, इतना आसानी से वो नहीं करेंगे, उनको टाइम लगेगा, हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा। ये आपको लगता है इतना आसान है साइन टी बाई टी का इंटीग्रेशन करना? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन टी बाई टी डी टी, नहीं है इतना आसान। लेकिन अब हम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है। और इवन मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन, अगर आप गेट का पेपर देने हैं, गेट के पेपर के अंदर आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो मैथ्स के इंटीग्रेशन के टफ रहे, वो समझ जाना कि वो मैथ्स के नहीं है, वो किसके हैं? सिग्नल सिस्टम के। आपको बस माइंड अप्लाई करना चाहिए। मैं अगर पूरे सिग्नल सिस्टम को पढ़ाने के बाद तुम्हें बताऊंगा कि किन किन जगहों पे इंटीग्रेशन की क्वेश्चन या जो भी इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें हम अपनी सिग्नल सिस्टम लगा सकते हैं। एक तो है एरिया प्रॉपर्टी, आगे एक और चीज देखेंगे कि एरिया प्रॉपर्टी का भी एक अलग रूप है। तो ये क्वेश्चन जो मैथ से हैंडल हो ही नहीं पा रहे इतनी आसानी से, तो हैंडल करने पे तो फिर कर ले, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए सबसे इजी तरीका होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब हम जानते हैं सॉल्यूशन के लिए सेंस, हमने देखा था अभी, सैंपलिंग का भी निकाला था अपन ने। क्या आया था फोरियर ट्रांसफॉर्म? पाई माइनस वन से वन। तो हमें पता है कि सर इसका आंसर क्या है? सर इसका आंसर आएगा F0। इसका एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ओमेगा है F0। हमें पता है कि ये एफ ओमेगा है, ये F t है। इसलिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सैम्पलिंग की dt होगा t इक्वल टू जीरो पे वैल्यू, t इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी है? पाई। t इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी है इसकी? पाई। आंसर क्या है इसका? पाई। वन लाइन क्वेश्चन है, वन लाइन क्वेश्चन है। अच्छा, शिवम कह रहा है कि कार्तिक का मोबाइल डेड हो गया है। ओके, ठीक है, हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे और कार्तिक को फोन देने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा फोन जिसके अंदर यूट्यूब काम ना करे, ऐसा फोन जिसके अंदर फेसबुक काम ना करे, ऐसा फोन जिसके अंदर इंस्टाग्राम काम ना करे, लेकिन गूगल मीट चलती रहे, हमारा टेलीग्राम काम करे, ऐसा फोन उसको देने की कोशिश करेंगे। कार्तिक को बोले टेंशन ना ले, इस कोविड के टाइम में जहाँ ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होगी, हम उसको एक मोबाइल देंगे और उसके अंदर इंस्टाग्राम वर्क नहीं करेगा, यूट्यूब वर्क नहीं करेगा, ये सब चीजें वर्क नहीं करेगी। वो बोलेगा सर फिर मत दो मत दो। अहम, हाँ हाँ, अहम आ रहा है, यहाँ सब समझ में आ रहा है। ये समझ में आया क्वेश्चन? ना तो देखिए, क्वेश्चन लिखिए, गेट का क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, गेट का क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। क्या क्वेश्चन है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। क्वेश्चन पूरी लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं। फॉर ए फंक्शन जी टी, फॉर ए फंक्शन जी टी, it is given that, it is given that माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जी टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू ई की पावर माइनस टू ओमेगा स्क्वायर फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ ओमेगा, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ ओमेगा।
if yt equals to minus infinite से t g tau d tau, then माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वाई टी डी टी कितना आएगा? ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गेट का, 2 मार्क्स के लिए। ईयर मुझे देखना पड़ेगा कौन सी ईयर में आया, मैं को चेक करूंगा कौन सी ईयर में, लेकिन ऑप्शन है 0 - j - j/2 +j। हाँ, इन दिस प्रॉपर्टी वी पुट ओमेगा इक्वल्स टू 0, हमें सिर्फ ओमेगा इक्वल्स टू 0 रखना है। मतलब अगर कभी टाइम डोमेन का फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उस पूरे फंक्शन को अगर आप एफ टी मान लेते हैं, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो एफ ओमेगा है उसमें ओमेगा की वैल्यू 0 रख दें, उसमें ओमेगा की वैल्यू 0 रख दें। अभी कुछ एग्जांपल छोड़ लूंगा मैं। गेट का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, गेट का क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है गेट के लिए। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपने जितनी प्रॉपर्टी सीखी है एक बार ट्राई करें, रॉन्ग ही सही। फिर मैं आपको वापस सोल्व करता हूँ, पूरा सोल्व करता हूँ। देखो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, आप डिमोटिवेट ना हो, आपको हिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले इसने बोला कि भाई एक फंक्शन जीटी कुछ ऐसा है कि मैं जीटी की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करता हूँ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो ये आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने जीटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म दे दिया अपने को, कि सब कुछ तो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, यानी जीटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म दे दिया अपने अपने उसने। ओके सर, वेरी गुड। नाउ अब अगर इसने बोला है कि जो मेरा एक अनदर फंक्शन है वाई टी, जो कि वाई टी होता है माइनस इनफाइनाइट से टी जी टाउ डी टाउ, यानी कि वाई टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ जीटी। ठीक है, एक नया फंक्शन है जो जीटी साथ ऐसे कनेक्टेड है। तो इसने बोला कि इस वाई टी का माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो उसकी आंसर क्या आएगा, या ये बोलूं कि वाई टी का एरिया कितना आएगा। तो अब हमको पता है कि हमें अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वाई टी का एरिया निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो इस वाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है वाई ओमेगा, उसमें ओमेगा की वैल्यू 0 कर देते हैं। बट सर हमें वाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता कहाँ है? तो पता है, जीटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म तुम्हें पता है। जीटी के इंटीग्रेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी में जाओ और देखो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या है, उस प्रॉपर्टी को लगा के वाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म वाई ओमेगा निकालना, और उस पूरे में ओमेगा की वैल्यू 0 रख देना, जो आंसर आएगा वही ऑप्शन है। ट्राई करें एक बार।
चलिए मैं करता हूं। देखिए, जीटी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है जी ओमेगा, वो आपको दिया है ओमेगा इंटू ई की पावर माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। वाई टी जो कि इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी जी टाउ डी टाउ, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म वाई ओमेगा होता है 1/j ओमेगा जी ओमेगा प्लस पाई जी जीरो डेल ओमेगा। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी देखना, वहां पे भी लिखा है मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 9 या 8 जो भी थी। तो सर मतलब मुझे वाई ओमेगा मिल चुका है, कितना है 1/j ओमेगा ओमेगा इंटू ई की पावर माइनस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस पाई जी जीरो। ओमेगा के जीरो रखते पहले सब कुछ जीरो होता है, यानी सर ये तो सब कुछ जीरो हो चुका है सर, ये तो जीरो हो चुका है। यहाँ पे देखो जी जीरो की वैल्यू कितनी, जीरो, तो सब कुछ तो जीरो हो गया। तो सर इधर क्या बचा, माइनस का जे ई की पावर माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, ये वाई ओमेगा है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो आप वाई टी का एरिया पूछ रहे हैं, ये एरिया होता है वाई जीरो। और वाई जीरो कितना आएगा सर, माइनस का जे, यानी आंसर बी, माइनस का जे। वेरी गुड। ऐसे पहले निकाल लिया था क्या आपने? इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था ऐसे, ट्राई कर सकते थे आप लोग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। ले सबको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, गेट के इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी से देखिएगा कि अगर आपको एफ ओमेगा इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी पता था, तो यहाँ से आपने बोला कि ओमेगा की वैल्यू जीरो रख दो, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी डी टी का आंसर मिल जाएगा, जो कि अपने आप में काफी रिवोल्यूशनरी फॉर्मूला है, काफी हेल्पफुल फॉर्मूला है। सेम कहानी इसका उल्टा, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी में पता है सर, तो मुझे पता है कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है एफ ओमेगा इंटू ई की पावर प्लस जे ओमेगा टी डी ओमेगा। ये भी पता है आपको, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। तो इसमें भी मैं बोल सकता हूँ कि सर टू पाई इंटू एफ जीरो की वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ओमेगा डी ओमेगा। टी की वैल्यू जीरो रख दें, तो जो ये आंसर आ रहा है, तो ये भी तरीका हो गया। जैसे कि जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सैम्पलिंग ओमेगा डी ओमेगा कितना होगा, करके बताएं। क्या आप जानते हैं सैम्पलिंग ओमेगा किस टाइम फंक्शन का, मतलब क्या करना है आपको, एफ ओमेगा डी ओमेगा क्या करना है, टू पाई एफ जीरो, यानी कि पहले तो ये देखना है कि ये जो एफ ओमेगा है, इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था, इसका उल्टा क्या था, यानी किस एफ टी का ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है। तो सैम्पलिंग इन अ फोरियर ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगुलर पल्स का आता है सर। तो रेक्टेंगुलर पल्स बताओ सर, वो ए हाइट की थी, माइनस टी बाई टू से टी बाई टू थी, तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था वो था 80 सैम्पलिंग ओमेगा टी बाई टू। वेरी गुड।
तो वहां से चलते हुए आओ तो पता लगाओ पहले तो कि सैम्पलिंग ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ, माइनस t/2 से प्लस t/2 हाइट ए, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 80 सैम्पलिंग ओमेगा t/2। अब मैं ये कह रहा हूं लेट t इक्वल्स टू 2 और a इक्वल्स टू 1/2, तो इससे क्या आएगा, -1 से 1, 1/2। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा है सैम्पलिंग ओमेगा। t की वैल्यू 2 रखो, a की वैल्यू 1/2 रखो। t की वैल्यू 2 रखोगे तो सैम्पलिंग ओमेगा बचेगा, और a की वैल्यू 1/2 रखोगे तो 1/2 इंटू 2 1 हो जाएगा। तो कितना दिमाग लगाया मैंने बोला कि इसका सैम्पलिंग ओमेगा का जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म रहा होगा, t की वैल्यू 2 रखी है तो -1 से 1, हाइट 1/2 रखा है। ये इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ओमेगा डी ओमेगा, इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई इंटू f0, यानी कि 2 पाई इंटू हाफ, यानी इस बार भी आंसर पाई आ रहा है। आपने ध्यान दिया, सैम्पलिंग टी डी टी का भी आंसर पाई आया था, सैम्पलिंग ओमेगा डी ओमेगा का भी पाई आ रहा है। अब जो आ रहा है सो आ रहा है। समझ में आया आपको? तो लास्ट दो एग्जांपल रूम पे करने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे बताएंगे इन दोनों के आंसर। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन आप यूं मान के चलिए कि गेट में अगर आते हैं तो कैसे आप इसका आंसर देते हैं। ठीक है, तो मैं दे दूं दो क्वेश्चन आपको, टू क्वेश्चन रूम पे करने के लिए। तैयार है? तैयार है क्या आप लोग? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस क्वेश्चन का। ओके, क्वेश्चन है आपके सामने दो। क्वेश्चन नंबर 1, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा डी ओमेगा, इसका आंसर बताइएगा। और ऐसे ही माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा/2 डी ओमेगा, इनके आंसर बताइएगा। इन दोनों का आंसर बताइएगा। ये दो क्वेश्चन है जिनके सॉल्यूशन आपको बताना चाहिए, मैं इसका आपका सॉल्यूशन चेक करूंगा। क्लियर? मैं आंसर लिखूं इन दोनों के? मुझे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है ना? क्या मेरे को इन दोनों के आंसर बताने की जरूरत है ताकि आप चेक कर सके कि आपका आंसर मैच कर रहा है नहीं कर? नो सर, वेरी गुड। तो आप इसको करेगा और फिर टेलीग्राम पे ही मुझे पूछेगा। नेक्स्ट क्लास तक हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लास में नेक्स्ट नई चीज पढ़ेंगे। सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में आएगी। सारी प्रॉपर्टीज का मैंने एक बार पहले भी कहा था, हीरो है वो, डुअलिटी, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब होता है नेक्स्ट सैटरडे को। तो हम नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उससे पहले प्लीज एक बार टेलीग्राम पर मिलेगा, टाइम निकाल पाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज टेलीग्राम पे बात तो कर ही सकते हैं क्वेश्चन आंसरिंग का। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर तो हम बात ही कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक।